जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद एक चीज़ समझ में आई कि आज की पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी बहुत ज़रूरत है। इस आज की जनरेशन को ये नहीं पता कि राजा कौन होता है, राजा मालिक होता है या फिर नौकर होता है। जंतर मंतर पर आए हुए लड़के लड़कियां ये कह रहे थे कि मोदी को हमारी सेवा के लिए बैठाया गया है, हम मोदी की सेवा के लिए नहीं बैठे। मोदी हमारा नौकर है, हम मोदी के नौकर नहीं हैं। अरे नादानो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया नहीं कि राजा कौन होता है? तो सुनो, राजा को क्या कहा गया है? भूपति, अर्थात धरती का पति। जैसे धरती हमारी माता है, उसी तरह धरती का पति होने के नाते राजा हमारा पिता होता है। और माता पिता को किसका दर्जा दिया गया है? भगवान का दर्जा। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह ये धरती भी हम बच्चों का पालन पोषण करती है। हम धरती की गोद में खेलते हैं, इसमें पले बढ़े हैं, इसमें पैदा हुई हर चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें पैदा हुए अन्न को हम खाकर बड़े होते हैं, इससे सींचे गए जल को पीकर हम जीवित रहते हैं। जैसे माता के सीने से निकले हुए दूध को पीकर हम पलते हैं, बड़े होते हैं, वैसे ही धरती के सीने से हम जल को निकाल कर पीते हैं और जल ही हमारा जीवन है। इसलिए हम धरती को माता कहते हैं। और राजा धरती का पति होता है। पता है, जब कोई राजा मर जाता था पहले तो क्या कहा जाता था कि धरती विधवा हो गई, अनाथ हो गई। तो माता का पति कौन हुआ? पिता। राजा एक पिता की तरह अपनी प्रजा का पालन पोषण करता है, अपने प्रजा की रक्षा करता है। इसलिए राजा को पिता की तरह सम्मान देना चाहिए। माता पिता बच्चों के लिए भगवान के समान होते हैं, इसलिए राजा का सम्मान एक भगवान की तरह होना चाहिए, एक पिता की तरह होना चाहिए, ना कि नौकर समझकर उसे जूते मारने की नीयत रखनी चाहिए। अपने पिता से बच्चों की नाराज़गी जरूर हो सकती है, लेकिन बच्चों को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने पिता का इस तरीके से अपमान करें, जैसा कि जंतर मंतर पर मोदी जी का अपमान किया गया। बच्चों को इतना अधिकार नहीं होता कि वो पिता की माँ बहन एक करें। इस बात की तमीज़ आज की जनरेशन को सीख लेनी चाहिए। यहाँ बात मोदी जी की ही नहीं है, उस हर व्यक्ति की है जो उस पद पर विराजमान होगा। मोदी जी के बाद कल को कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही राजा को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जिस पद पर बैठाया गया है वो पद कितना बड़ा है, उस पद की कितनी बड़ी गरिमा है। आप उस समय धरती के पति बने बैठे होते हैं, धरती की संतानों के पिता बने बैठे होते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक पिता की तरह आपको अपनी प्रजा का पालन पोषण, उसकी देखभाल, उसकी रक्षा करनी होती है। तो आपको भी अपना फर्ज अच्छी तरह निभाना चाहिए। लेकिन अगर पिता, मान लीजिए पिता पालन पोषण में कुछ कमी रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संतान जूता उतार के उसको मारने लगेगी। और एक बात, धरती का पति किसे कहा गया है? भगवान विष्णु को, क्योंकि भगवान विष्णु भी धरती की तरह सृष्टि का पालन करते हैं। वो हमारे परम पिता हैं। इसलिए जिस समय जो व्यक्ति राजा के पद पर बैठा होता है उसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। राजा को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इस कारण से भी राजा को भगवान के समान माना गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज की जनरेशन को ये बात पता चल सके कि राजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
राजा का क्या पद होता है और राजा का प्रजा के लिए क्या सम्मान होता है, ताकि आज के बाद सौरभ दास की तरह कोई ये ना कह सके कि मोदी कोई भगवान तो है नहीं, हमने तो हल्का सा मजाक किया था।